किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए जो आपका प्लम्बिंग वर्क होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स को प्लम्बिंग वर्क का कैसे मेजरमेंट किया जाता है इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि आपका जो प्लम्बिंग वर्क होता है उसका कैसे मेजरमेंट किया जाता है और आपका बीओक्यूज का आपका कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है आपका प्लम्बिंग एंड सैनिटरी वर्क मेजरमेंट। प्रॉपर आपका डिस्कशन करेंगे किस यूनिट के अंदर उसका आपका मेजरमेंट किया जाता है, बीओक्यू के अंदर जो हमारा आइटम होता है उसको कैसे आपका उसके अंदर आपका लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्लम्बिंग और जो सैनिटेशन वर्क होता है उसका बेसिकली आपका कितने टाइप्स के आपके जो है प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन वर्क होते हैं। तो बेसिकली तीन तरह का होता है। सबसे पहला पार्ट होता है इसका आपका पाइप एंड फिटिंग्स। ठीक है, जितने भी आपके पाइप्स लगते हैं, चाहे वो आपका वेस्ट वाटर की मैं बात करूं या फिर आपका जो फ्रेश वाटर सप्लाई जो होती है उसके अंदर जो आपका वाटर यूज होता है, तो आपके पाइप्स दो ही जगह यूज होते हैं। या तो मेरा वेस्ट वाटर जो पाइप होगा, जो सॉइल वेस्ट होगा, वेस्ट वाटर हो गया, या फिर सीवर के अंदर हम लोग यूज करते हैं। दूसरा आपका जो फ्रेश वाटर सप्लाई होती है, चाहे आपका टॉयलेट हो या फिर आपका किचन हो, तो उसमें जो हमारे पाइप यूज होते हैं उसका आपका मेजरमेंट हो। तो जनरली हम लोग वेस्ट वाटर के लिए कौन सा पाइप यूज करते हैं? पीवीसी यूज करते हैं। और फ्रेश वाटर के लिए हम लोग जो है आपका यूपीवीसी या फिर आपका सीपीवीसी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जनरली दो आइटम, जीआई पहले यूज किया जाता था, आज के टाइम पे जीआई ना के बराबर आपका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है सैनिटरी वेयर। जैसे आपका टॉयलेट सीट हो गया आपका, इसके अलावा आपका वॉश बेसिन जो हमारा होता है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका यूरिनल्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो चीजें होती हैं ये आपका सैनिटरी वेयर्स के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है आपका जो बाथरूम एसेसरीज। जो भी आपका टॉयलेट होता है उसके अंदर कुछ एसेसरीज वगैरह जो हमारी लगती है, जैसे सोप डिस्क लगती है, आपका टॉवल हैंगर वगैरह लगता है, तो ये सारी की सारी चीजें आपका एसेसरीज के अंदर आती है। मिरर्स जो होते हैं वो सब एसेसरीज के अंदर आते हैं। तो बेसिकली तीन टाइप्स के वर्क होते हैं। पाइप एंड फिटिंग हो गया, सैनिटरी वेयर्स हो गया और बाथरूम एसेसरीज हो गया। तो तीनों का अलग अलग मेजरमेंट आपका किया जाता है और आइटम भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आपका कि पाइप एंड फिटिंग्स का मेजरमेंट जो है वो आपका कैसे किया जाता है। तो जनरली जो मेरा जो पाइप्स होते हैं वो आपका पीवीसी, सीपीवीसी, यूपीवीसी के पाइप्स जो है वो जनरली आपका यूज किए जाते हैं। इमेज के अंदर आप देख पा रहे होंगे, तो ये जनरली मेरा आपका जो है सीपीवीसी के पाइप है, ये मेरा आपका जो है यूपीवीसी के पाइप है, यूपीवीसी के पाइप है, और ये जनरली मेरा आपका जो है पीवीसी के पाइप है। ठीक है, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस टाइप के पाइप्स जो है वो आपका यूज किए जाते हैं। तो आप जनरली आपको पता चल गया है, दो मेरे आपके सीपीवीसी, यूपीवीसी, और ये मेरा आपका पीवीसी पाइप्स है। इसके बाद में आपका यहाँ पे फिटिंग्स की अगर मैं बात करूंगी, जो पाइप्स होते हैं उनको फिट करने के लिए कौन कौन से आइटम्स जो है वो आपका यूज किए जाते हैं। तो जनरली ये मेरा आपका यहाँ पे रिड्यूसर है। रिड्यूसर बेसिकली यूज किया जाता है आपका किसके लिए? आपका मान लीजिए मेरे पास में इधर से आपका 40 mm, मान लीजिए मेरी जो मेन सप्लाई है वो आपका 40 mm की है। ठीक है, और मेरी टॉयलेट के अंदर जो पाइप जा रहा है वो आपका 25 mm का है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 40 mm से आपका 25 mm बनाना है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, आपका रिड्यूसर का यूज करूंगा। इसके एक तरफ हायर डाया होता है और दूसरी तरफ इसमें लोअर डाया आपका कनेक्ट होता है। सेम ऐसे ही आपके टी होते हैं। आपका मान लीजिए मेरा ये पाइप ऐसे आ रहा है और मुझे यहाँ से दूसरा पाइप ऐसे ज्वाइंट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, आपका टी यूज करूंगा। ऐसे ही आपका एल्बो होता है, पाइप मेरा ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, मुझे ऐसे बेंड करना है, तो मैं यहाँ पे एल्बो का यूज करूंगा। तो ये कुछ आपकी जो है फिटिंग्स होती हैं। ये भी आपका एल्बो होता है, लेकिन ये एंगल पे आपका होता है, एक पर्टिकुलर एंगल के अंदर ही आपका होता है। तो ये कुछ फिटिंग्स होती हैं जो कि जनरली आपका जब पाइप्स को यूज किया जाता है उसमें आपका इनका यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका कि एक्चुअल में इसका मेजरमेंट जो है वो आपका कैसे किया जाता है। तो जनरली जो मेरा आपका पीवीसी के जो पाइप्स होते हैं उनका, पीवीसी हो या फिर मेरा आपका सीपीवीसी हो, यूपीवीसी हो, इन पाइप्स का जो आपका मेजरमेंट किया जाता है वो आपका बेसिकली रनिंग मीटर के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? आपका रनिंग मीटर्स के अंदर इसका आपका मेजरमेंट किया जाता है। अब मान लीजिए जैसे ये ड्राइंग है, आपको जो यहाँ पे एक ड्राइंग दिख रही है, इसके अंदर आपका एक टॉयलेट है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है, आपका ये ओटीएस है। तो ओटीएस देने का पर्पज क्या होगा, दोनों जो मेरे टॉयलेट है इनको वेंटिलेशन आपका यहाँ पे दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी मेरे टॉयलेट के लिए आपका जो पाइप जाएंगे वो पाइप भी मेरा आपका इसी ओटीएस के थ्रू आपका जो है नीचे से ऊपर आपका जाएंगे। तो मान लीजिए मेरी जैसे यहाँ पे एक टॉयलेट सीट है, तो इस टॉयलेट सीट से आपका एक वेस्ट वाटर के लिए एक पाइप आएगा ऐसे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा एक शावर का पॉइंट है,
यहाँ पे मेरा आपका वाश बेसिन का पॉइंट है, तो यहाँ से भी मेरा एक पाइप जो है वो इस तरीके से आएगा और एक पाइप इधर आपका यहाँ पे कहीं कनेक्ट होएगा। तो ये जो लेंथ आ रही है आपकी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये सब आपका इसकी मीटर के अंदर जो है आपका रनिंग मीटर के अंदर आपका इसका जो लेंथ है वो आपका क्या की जाती है, मेजर की जाती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे फ्रेश वाटर का जो पाइप आएगा, तो फ्रेश वाटर का पाइप मेरा इधर कहीं से जैसे ऊपर से आ रहा है, तो एक लाइन ऐसे जाके इस तरीके से इसमें कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे टी लग के आपका जो है एक लाइन मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी और यहीं से ही आपका एक लाइन जाके यहाँ टॉयलेट सीट के पास में जो पानी की सप्लाई देनी है वो आ जाएगी। तो ये जो पाइप का मूवमेंट मेरा इस तरीके से यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, और इसके अलावा वर्टिकली मूवमेंट हो रहा है जो टेरेस से नीचे तक जा रहा है। तो ये सारा का सारा मेरा आपका रनिंग मीटर्स के अंदर आपका इसका जो है मेजरमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो आपकी ये सीट हो गया आपका, ये वॉश बेसिन हो गया, शावर के पॉइंट हो गए, ये सब कुछ आपका नंबर्स के अंदर इनको जो है आपका काउंट किया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है जैसे सैनिटरी एंड फॉसेट फिटिंग्स की अगर हम बात करें, तो ये कुछ आपकी फिटिंग्स होती है, जैसे मेरा WC हो गया, ठीक है, वेस्टर्न कमोड हो गया आपका, ये वॉश बेसिन मेरा हो गया। इसके अलावा ये मेरे आपके डाइवर्टर होते हैं टॉयलेट आपका, जो वाटर के लिए आपका हॉट एंड कोल्ड वाटर को मिक्स करने के लिए डाइवर्टर और आपका मिक्सर जो है वो आपका यूज किया जाता है। तो ये डाइवर्टर की आपकी इमेज है। ये मेरा आपका यूरिनल हो गया, जो कि आपने अक्सर कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर आपने अक्सर देखा होगा। तो ये सारे आइटम जितने होते हैं सब नंबर्स के अंदर इनकी कैलकुलेशंस मेजरमेंट किया जाता है कि टोटल मेरे एक फ्लोर पे जितने टॉयलेट्स हैं उसमें जितनी आपकी WC लगी है तो उसका नंबर्स में काउंट होगा। ऐसे मेरा आपका कितने नंबर ऑफ वॉश बेसिन लगे हैं, आपका कितने मेरे डाइवर्टर लगे हैं, यूरिनल मेरे कितने लगे हैं, तो ये सारे के सारे आपके नंबर्स के अंदर आपके काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे बाथरूम एसेसरीज है, जैसे आपका मिरर हो गया, इसके अलावा आपका यहाँ पे देखोगे तो ये टॉवल होल्डर हो गया आपका, इसके अलावा ये कॉर्नर सेल्फ आप लोगों ने देखा होगा टॉयलेट के अंदर आपका लगता है, इसके अलावा ये सोप डिस्क हो गया सोप को रखने के लिए। तो ये सारे के सारे जो आइटम होते हैं ये भी आपका नंबर्स के अंदर इनका मेजरमेंट किया जाता है। तो पाइप एंड फिटिंग आपका रनिंग मीटर्स के अंदर मेजर की जाती है। आपका जितनी भी बाथरूम एसेसरीज होती हैं वो आपका नंबर्स के अंदर, इसके अलावा आपका जो सैनिटरी वेयर्स होते हैं वो सब आपका जो है नंबर्स के अंदर, जितनी भी आपकी टैप वगैरह होती है वो भी सब नंबर्स के अंदर काउंट की जाती है। ये एक मेरा बिल ऑफ क्वांटिटी, एक्चुअल बिल ऑफ क्वांटिटी एक प्रोजेक्ट का मैंने यहाँ पे इमेज लगाई हुई है, तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोवाइड एंड फिक्सिंग CPVC पाइप के बारे में यहाँ पे दिया गया, हैविंग थर्मल स्टेबिलिटी फॉर हॉट एंड कोल्ड वाटर, मतलब जो पाइप हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हॉट एंड कोल्ड दोनों वाटर को आपका उसके अंदर से सप्लाई कर सके। बाकी इसकी सारी फिटिंग्स वगैरह के बारे में यहाँ पे सारी जानकारी दी है। मतलब पाइप का जो रेट हमें दिया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर आपका उसकी फिटिंग भी इंक्लूड होती है। जो हम पाइप को फिटिंग के लिए रिड्यूसर, एल्बो, टी सब कुछ लगाते हैं वो सब उसके अंदर आपका इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे देखो 15 mm नॉमिनल आउटर डाया यहाँ पे पाइप का दिया गया है, रनिंग मीटर के अंदर इसका आपका यहाँ पे मेजरमेंट दिया गया है, और यहाँ पे आपका जो है इसका रेट यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये, इसके अलावा 20 mm डाया का पाइप यहाँ पे यूज किया गया है, जिसके अंदर आपका यहाँ पे ये भी रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट किया गया। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि पाइप्स हमारे रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट होते हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ देखोगे तो ये भी मेरा आपका CPVC पाइप है, जिसके अंदर आपका 25 mm नॉमिनल डाया, और यहाँ पे इसका भी मेजरमेंट आपका रनिंग मीटर के अंदर दिया गया है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे PVC पाइप की बात हो रही है। PVC पाइप जो मेरा आपका वेस्ट वाटर के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे देखो फॉर सॉइल एंड वेस्ट एंड वेंट के लिए 75 mm डाया रनिंग मीटर के अंदर, आपका 110 mm डाया आपका रनिंग मीटर के अंदर। ठीक है, तो आपका पाइप का जितना भी मेजरमेंट होता है वो सारा का सारा आपका रनिंग मीटर्स के अंदर होता है, और आपकी जितनी भी फिटिंग्स उसके अंदर होती है किसी का भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया जाता है, सब कुछ आपका इंक्लूड होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है जैसे यहाँ पे वॉश बेसिन की बात हो रही है, तो वॉश बेसिन का देखो साइज मेंशन है कि हमें इस साइज का वॉश बेसिन यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे ईच जो है आपका यहाँ पे नंबर्स के अंदर, अगर आप देखो नंबर्स के अंदर आपकी यहाँ पे काउंटिंग की गई है, और ये इसका आपका यहाँ पे प्राइस दिया गया। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे देखो, जो प्राइस आपका दिया गया विद पिलर कोक आपका यहाँ पे दिया गया, विद पिलर्स ऑफ 15 mm CP ब्रास पिलर टैप, मतलब जो वॉश बेसिन के ऊपर जो टैप लगती है उसके साथ इसका आपका यहाँ पे रेट दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये आपका जो मेरा वेस्ट पाइप होता है, जो मेरा सिंक आप लोगों ने देखा होगा, वॉश बेसिन देखा होगा, उसमें नीचे एक पाइप निकला होता है जो कि वाटर को आपके ड्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है, जिसको वेस्ट पाइप बोलते हैं। तो वो भी आपका यहाँ पे देखो नंबर्स के अंदर आपका काउंट किया जाता है। फ्लेक्सिबल पाइप आप लोगों ने देखा होगा, व्हाइट कलर का फ्लेक्सिबल पाइप होता है, तो वो भी आपका नंबर्स के अंदर काउंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका देखो मिरर्स का प्राइस है, मिरर भी आपका यहाँ पे नंबर्स के अंदर आपका काउंट किया गया है, उसका
शेप भी आपका यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोवल रेल, जो भी बताया था कि टोवल को रखने के लिए जो हम लोग करते हैं, वो भी यहाँ पे आपका नंबर्स के अंदर है। इसके अलावा अन कनेक्शन पाइप्स, आपने देखा होगा कि कनेक्शन पाइप्स आपके लगे होते हैं जो फ्रेश वाटर की सप्लाई करते हैं आपके वॉश बेसिन के अंदर, या फिर आपका देखा होगा कि आपने गीजर लगता है तो गीजर के अंदर भी जो पाइप लगते हैं वो भी आपके फ्लेक्सिबल पाइप होते हैं। आपका जो टॉयलेट सीट होती है उसमें जो आपका वाटर सप्लाई होता है तो उसके लिए भी वहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप आपका लगता है, तो जो कि आपका क्या बोला जाता है उसको, कनेक्शन पाइप बेसिकली उसको बोला जाता है। वो भी आपका यहाँ पे देखो आपका नंबर्स के अंदर काउंट किया गया। तो यहाँ पे देखो सारी चीजें आपका, इसके अलावा सी एंगल वॉल आपका यहाँ पे दी गई है, ये भी आपका नंबर्स के अंदर दी गई है। आपका यहाँ पे स्टॉप कोक है आपका, ये भी आपका नंबर्स के अंदर दिया गया है। आपका मेटल गेट वॉल आपका यहाँ पे दिया गया है, ये भी आपका यहाँ पे नंबर्स के अंदर दिया गया है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी आपकी जितनी भी टैब वाले जो मेरे आइटम है, वो सारे आइटम जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपका यहाँ पे ईच नंबर्स के अंदर आपका दिया गया है। इसके अलावा बात आती है वाटर टैंक की। अगर पीवीसी वाटर टैंक आपका रहता है तो वाटर टैंक का हमेशा लीटर्स के अंदर आपका यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो इसका लीटर्स के अंदर मेजरमेंट किया गया है। 2 नंबर्स टैंक रहेंगे, 2 टैंक लगेंगे, 2000 लीटर्स ईच, मतलब एक वाटर टैंक आपका 2000 लीटर का आपका यहाँ रहेगा। और जो प्राइस दिया गया है वो आपका देखो 7 रुपीज पर लीटर आपका यहाँ पे जो है रेट यहाँ पे दिया गया है। क्लियर? तो ये होता है आपका प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन वर्क जो होता है उसका मेजरमेंट का तरीका आपका। तो आगे से साइट पे जब भी आप मेजर कर रहे हो तो इस वीडियो को आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। पाइप्स जितने भी होते हैं आपके सारे रनिंग मीटर में मेजरमेंट किए जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी आपका जो सैनिटरी वेयर्स होती हैं, आपकी टैब वगैरह होती हैं, वो सब आपका जो है नंबर्स के अंदर काउंट की जाती हैं। बाथरूम की जो एसेसरीज होती हैं वो भी आपका नंबर्स के अंदर जो है आपका काउंट की जाती हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, या फिर कोई अगर आपको डाउट है तो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।